श्रुत्यास अनुप्रास अलंकार। जब बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जिसका उच्चारण स्थान पर एक ही हो तब श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: ता दिन दान दिन धन धरनी। ब जगपि नात उचित न होत अस प्रभु सो करो ढिढाई। तुलसीदास सीतत निज देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास विनय पत्रिका। स्पष्टीकरण: पहले उदाहरण में द न ध वर्णों की आवृत्ति हुई है और उनका उच्चारण स्थान एक ही है, जबकि दूसरे उदाहरण में रेखांकित त स द न वर्ण दत्याक्षर है। तीसरा वित्त अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, वित्त अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: सत्य स्नेहशील सूरसागर। इस उदाहरण में स की आवृत्ति 5 बार हुई है। ब खैर खून खांसी खुरी वैर प्रति मत पान। रहीमन दाब न दबो जानत सकल जहान। रहीम। कुलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन किलकत है। कहो पद्माकर परागन में पौन धूम में। पानन में पीकल पलासन पंगत है। पद्माकर। अतन्य अनुप्रास, जहाँ पग के चरणों के अंतिम व्यंजन और उसने मिले हुए स्वर ठीक समानता से मिले, वहाँ अत्यंत अनुप्रास होता है। इसे तुक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुलसीदास। धीरज धर्म मित्र औ नारी, आपत्ति काल परीखे चारी। तुलसीदास। बुदली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। शब्द अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, जब समानार्थक शब्दों वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ शब्द अनुप्रास लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात शब्द और अर्थ वही रहें, केवल अवन्य रहने का भेद अर्थ में भेद हो जाए, उसे शब्द अनुप्रास लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अवन्य करने से प्राप्त अर्थ का मतलब गुण से है। उदाहरण: पुत सपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय। यहाँ प्रथम द्वितीय पंक्तियों में एक ही वाक्यांश तो क्यों धन संचय का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि यदि पुत्र लायक हो तो धन संचय करने की आवश्यकता क्यों होगी, वह स्वयं धन संचय कर लेगा। द्वितीय पंक्तियों का अर्थ है कि यदि पुत्र नालायक है तो धन संचय करने से क्या लाभ, वह उसे व्यर्थ गंवा ही देगा। अच्छे शब्द है ना। पुत सपुत तो क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय। अन्य उदाहरण: मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। ब नयन श्रवण नयन में आज हो रहे कैसे उलझन। महादेवी वर्मा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। तुलसीदास। यमक, जहाँ एक शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण: कनन ते 100 गुनी। मतकथा मात कथा अधिकाय। न खाए बैराग जग
वा पाए बैराग बिहारी। यहाँ एक कनन का अर्थ धतूरा है तो दूसरे का अर्थ सोना। ब जोते हुए तुम तारे तोते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे शब्द दो बार आया है। प्रथम का अर्थ तारण करना या उद्धार करना है और द्वितीय तारे का अर्थ तारा गण है। अंतः यहाँ यमक अलंकार है। स तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में। सुमित्रा नंदन पद स्पष्टीकरण। तरनी शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पहले तरनी का अर्थ सूर्य और दूसरे तरनी का अर्थ नौका है। अतः यह यमक अलंकार है। पास ही रे खीरे की खान खोजता कहाँ और नादान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्पष्टीकरण प्रस्तुत उदाहरण में ही रे हीरे शब्द दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। एक है संबोधन तथा जोर देने वाला शब्द ही रे और दूसरे का अर्थ है हीरा रत्न बहुमूल्य पत्थर। अंतः यहाँ सभंग पद यमक अलंकार है। तो पर वरव उर बसी सुनी राधिके सुजान तू मोहन कै उर बासी है वह उर बसी समान बिहारी। स्पष्टीकरण पहले उर्वशी का अर्थ उर्वशी अप्सरा और दूसरे उर्वशी का अर्थ छाती पर पहनने वाला एक आभूषण विशेष है।